हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा प्रीवियसली ऑन आपने देखा होगा, हमने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कवर अप किए थे। उसके साथ साथ हमने प्रीवियसली ऑन एक बड़ी वीडियो भी कवर अप की थी जो हमने रिएक्ट जेएस के अंदर क्रिएट की थी। उसमें जो है हमने एक अमेजिंग फ्लैपी बर्ड ऐप क्रिएट की थी और उसमें हमने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी यूज की थी और ज्यादा हमने इसमें रिएक्ट जेएस यूज किया था फ्रंट एंड और उसकी डिजाइनिंग में। तो आज भी जो है हम एक उसी तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को। बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह जो है एक अमेजिंग करेंसी एक्सचेंज ऐप क्रिएट कर सकते हैं। और आपने अभी तक देखा होगा कि हमने जो है प्रीवियसली हम सिर्फ मतलब प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, क्लोन्स वगैरह जैसे हमने अभी ऐप पे काम नहीं किया है। तो ये हमारी पहली ऐप होने वाली है रिएक्ट जेएस के थ्रू। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है हम एक अमेजिंग करेंसी एक्सचेंज ऐप क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस जैसी लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो बहुत अमेजिंग और डिफरेंट वीडियो होगी आपके लिए और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज वाले प्रोजेक्ट्स हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर करे हैं और उसको एचटीएमएल सीएसएस के साथ डिजाइन किया है। लेकिन मैं आज आपको उसको जो है रिएक्ट जेएस के थ्रू डिजाइन करके दिखाऊंगा और फिर बैकएंड पे हम जो है थोड़ी बहुत इसमें जावास्क्रिप्ट पुट करेंगे। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सी नई चीजें इंक्लूडेड होंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सके और वो भी सीख सके कि हम जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज के थ्रू या रिएक्ट जैसी लैंग्वेज के थ्रू किस तरह ये अमेजिंग और बिग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आज हम ऐप का क्रिएट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह जो है हम ये अमेजिंग करेंसी एक्सचेंज ऐप क्रिएट करने वाले स्टार्ट टू एंड रिएक्ट जेएस जैसी लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। तो ये प्रोजेक्ट हमारा टोस्ट नोटिफिकेशन का होगा और इस टोस्ट नोटिफिकेशन के प्रोजेक्ट को हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए बनाएंगे और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए किस तरह हम ये अमेजिंग टोस्ट नोटिफिकेशन ऐप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स टैग को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जस्ट आ जाना है अपने वीएस कोड के अंदर, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने टास्क बार के थ्रू ओपन किया हुआ था। ओपन करने के बाद अब जो है हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जो मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है। हमारा आज 12 प्रोजेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो मैं इस 12 प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये आ गई हमारी मेन फाइल, जिसमें से मैं अपने सारे मेन कोड्स कर दूंगा रिमूव, क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड नहीं होने वाली है। फिर मैं आ जाऊंगा अपनी स्टाइलिंग फाइल के अंदर और अब जो है मैं इनकी स्टाइलिंग को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सेव करेंगे, सिर्फ हमें फॉन्ट चाहिए होगा, पॉपिंस का फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं, तो आप ये यूआरएल फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट्स के थ्रू ला सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ अपनी मेन फाइल के अंदर और इधर से भी जो है सारे कोड्स रिमूव कर देता हूँ। और फिर अब जो है हमें ये करना है, कंट्रोल बी प्रेस करके साइड पैनल हो गया क्लोज। ये हमारा टाइटल आ गया टोस्ट नोटिफिकेशन का। इसकी जगह मैं टाइटल में कर देता हूँ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बना रहे हैं प्रोजेक्ट, इसलिए जो है मैं इसका टाइटल ऑब्जेक्ट्स कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं टाइटल हमारा चेंज हो गया है और ये जावास्क्रिप्ट के टैग में चेंज हो गया जो हम आज यूज करके ये टोस्ट नोटिफिकेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो जैसे ही हुआ, अब हम इसको जो है अपने डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 12 और ये रहा हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर। डबल क्लिक करता हूं मैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें जो है अपनी फाइल को मतलब फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देना है। इसको साइड बाय साइड करते हैं और साइड बाय साइड करने के बाद अब जो है हमें ये करना है कि कोडिंग साइड को कर देना है बिगर, क्योंकि हमारी कोडिंग साइड बिगर रहती है हमेशा, जैसा आपको पता है। यहाँ पे आने के बाद अब जो है मैं ये करता हूँ कि हमें आ जाना है बॉडी टैग के अंदर और बॉडी टैग में आने के बाद हमें इधर यूएल टैग डालना है। यूएल में इधर क्लास डाल देनी है जो कि होगी नोटिफिकेशंस की। तो मैं इधर नोटिफिकेशंस की इधर क्लास डाल देता हूँ। ये डालने के बाद हमें जस्ट ये करना है, यूएल टैग के नीचे आना है, फिर इधर डिफ क्लास बटन्स लिखना है। तो मैं इधर बटन्स लिख दूंगा। उसके बाद फिर हमें जो है बटन इधर क्लास लिखनी है बीटीएन, फिर इधर आईडी लिखनी है जो कि सक्सेस, तो मैं इधर सक्सेस लिख दूंगा। फिर इधर हमें लिखना है सक्सेस। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, इधर फिर बटन बनाना है, क्लास होगी बीटीएन, आईडी आ गई, आईडी में इस बार एरर लिख देंगे। फिर एरर लिखने के बाद इधर हमारी बटन भी एरर की होगी। नीचे आ रहा है सेम एज बटन क्लास बीटीएन, आईडी सिर्फ चेंज होगी, आईडी में लिख देंगे वार्निंग और सिंपली इधर भी लिख देंगे वार्निंग। फिर उसके बाद एक और बटन टैग हमें क्रिएट करना होगा नीचे, सेम एज क्लास बीटीएन आएगी, आईडी से चेंज होगी, इन्फो हो जाएगी आईडी, तो यहाँ पे भी इन्फो। उसके बाद हमें जो है एक एंटर देना है, सेव करके रिलोड करना है। अब आपको सक्सेस, एरर, वार्निंग, इन्फो ये चारों बटन जो है शो हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें जो है इसकी स्टाइलिंग करनी है, फिर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको रन करना है ताकि हमारा टोस्ट नोटिफिकेशन इधर चलना स्टार्ट हो जाए। तो मैं आता हूँ सबसे पहले जो है एक लाइन का गैप देके नीचे, इधर मैं मार्जिन देता हूँ जो कि 0 होगी, पैडिंग देते हैं 0 और अब जो है बॉक्स साइजिंग में देता हूँ इधर जो कि बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, फॉन्ट फैमिली आ गई पॉपिंस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर उसके बाद हमें फिर नीचे आना है और इधर अब हमें कलर सेट करने हैं। तो मैं इधर लिखूंगा डार्क
और डार्क लिखने के बाद 34495 हो गया इसका कलर। फिर इधर लिखेंगे लाइट, और लाइट कलर जो होना चाहिए वो होगा व्हाइट का, इस तरह। फिर नीचे आ रहा है, इधर लिखेंगे सक्सेस, तो मैं इधर सक्सेस लिखूंगा। इसमें इस बार लिखेंगे 0ABF, फिर इधर लिखेंगे 30। उसके बाद नीचे आना है, इधर एरर लिखेंगे। एरर में इस बार लिखेंगे E24D4C, कुछ इस तरह। क्लोज करके नीचे आना है, फिर इधर वार्निंग लिखेंगे। वार्निंग में लिखेंगे E9BDO आप कह सकते हैं C। फिर उसके बाद नीचे आना है डैश इन्फो, फिर अब जो है 3498DB हो गया। तो इस तरह करने के बाद हमें नीचे आना है, फिर इधर बॉडी लिखनी है, और बॉडी में इधर डिस्प्ले लिखना है। डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स, फिर अलाइन आइटम्स जो के सेंटर। फिर उसके बाद नीचे आना है, और इधर मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट जो के सेंटर। फिर इधर मिन हाइट आ गई 100 फिर उसके बाद जो है बैकग्राउंड और VAR लिखना है। VAR में डार्क लिख देंगे। फिर हमें जो है नीचे आना है, और इधर लिखेंगे नोटिफिकेशंस, और इसमें पोजीशन आ गई फिक्स, तो मैं इधर फिक्स की पोजीशन डाल दूंगा। और ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर सेट करनी है कुछ और चीजें, जैसे टॉप दे देंगे 30 पिक्सल, तो मैं इधर लिख दूंगा टॉप 30 पिक्सल। राइट हो गया 20 पिक्सल, तो इधर लिखेंगे 20 पिक्सल। फिर उसके बाद नोटिफिकेशंस आ गए, फिर इधर आ गया वेयर, मैं इधर लिखूंगा वेयर कुछ इस तरह। फिर इसमें लिखेंगे डॉट टोस्ट और कॉमा कॉलम। फिर अब जो है इधर डिस्प्ले लिखना है फ्लैक्स। फिर अब अलाइन आइटम्स आ गए जो कि सेंटर। फिर उसके बाद नोटिफिकेशंस, और ये लिखने के बाद डॉट टोस्ट हो गया। विड्थ आ गई 400, और फिर उसके बाद जो है पोजीशन रिलेटिव, फिर ओवरफ्लो जो कि हिडन हो गया। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, इधर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल, तो मैं इधर लिस्ट स्टाइल लिखूंगा नल, और इधर बॉर्डर रेडियस लिख देंगे जो कि 4 पिक्सल। पैडिंग आ गई इधर 16 पिक्सल 17 पिक्सल। फिर अब जो है मार्जिन बॉटम लिख देंगे। मार्जिन बॉटम में 10 पिक्सल आ गया, तो मैं इधर लिखूंगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। फिर इधर बैकग्राउंड आ गया VAR में इधर लाइट लिख देंगे। फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें आ गया हमारा स्पेस बिटवीन। फिर उसके बाद नीचे आना है एनिमेशन जो कि शो टोस्ट आ गई। शो टोस्ट में 0.3 है, ईस्ट फॉरवर्ड्स, तो मैं इधर फॉरवर्ड्स लिख दूंगा। फिर उसके बाद जो है इधर की फ्रेम्स में लिखेंगे शो टोस्ट। फिर उसके बाद नीचे आना है 0% हो गया, तो मैं इधर 0% लिख दूंगा। इसमें सिर्फ आपको गैप नहीं देना, इसका ख्याल रखना है। फिर उसके बाद नीचे आना है ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर ट्रांसलेट में आ गया 100%, और ट्रांसलेट एक्स लिखना है इधर। फिर जैसे ये चीज हुई, अब हमें जो है जस्ट इसको क्लोज कर देना है टैग को। फिर उसके बाद जो है जस्ट 40%, फिर अब जो है ट्रांसफॉर्म कर देना है। फिर ट्रांसलेट एक्स हो गया जो कि होगा -5%, तो मैं इधर लिखूंगा -5%। नीचे आना है 80%, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म, फिर इधर आ गया ट्रांसलेट एक्स, तो मैं इधर लिख दूंगा ट्रांसलेट एक्स, और इसमें आ गया 0%। फिर नीचे आना है इधर 100% में ट्रांसफॉर्म, और इधर आ गया ट्रांसलेट एक्स जो कि -10 पिक्सल। फिर अब जो है नीचे आ रहा है नोटिफिकेशंस, फिर उसके बाद टोस्ट डॉट हाइड हो गया। इसमें जो है एनिमेशन लिखेंगे हाइड टोस्ट। फिर अब जो है 0.3s ईस्ट फॉरवर्ड्स कुछ इस तरह। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है, इधर लिखेंगे @की फ्रेम्स हाइड टोस्ट, तो मैं इधर लिखूंगा हाइड टोस्ट कुछ इस तरह। नीचे आना है 0% हो गया, और फिर उसके बाद जो है इधर आ गया ट्रांसफॉर्म, फिर आ गया ट्रांसलेट एक्स -10 पिक्सल। फिर नीचे आना है इधर 40% हो गया, फिर इधर ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसलेट एक्स हो गया 0%। फिर नीचे आना है इस बार, और फिर नीचे आने के बाद 80% हो गया इस बार। फिर इधर ट्रांसफॉर्म आ गया, फिर इधर ट्रांसलेट एक्स हो गया -5%। फिर नीचे आना है 100%, फिर इधर ट्रांसफॉर्म लिखना है, ट्रांसलेट एक्स हो गया जो कि हो गया कैल्क में लिखेंगे 100% प्लस, फिर इधर लिखेंगे 20 पिक्सल। फिर उसके बाद नीचे आना है टोस्ट, और फिर इधर बिफोर में इधर लिखेंगे पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद कंटेंट आ गया, कंटेंट में इधर लिख देंगे ये कॉलन। फिर नीचे आना है हाइट आ गई 3 पिक्सल, फिर इधर आ गई विड्थ 100%, तो मैं इधर विड्थ लिख दूंगा 100%। फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे, बॉटम लिख देंगे 0 पिक्सल। 0 पिक्सल लिखने के बाद जस्ट हमें इधर लेफ्ट लिख देना है 0 पिक्सल। एनिमेशन आ गई, तो मैं इधर एनिमेशन लिख दूंगा इस बार जो कि होगी प्रोग्रेस। फिर इधर लिखेंगे 5s लीनियर और
फॉरवर्ड्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है @ की फ्रेम्स, फिर इधर लिखेंगे प्रोग्रेस, तो इधर प्रोग्रेस लिखेंगे 100%। 100% लिखने के बाद जस्ट इधर विड्थ लिखेंगे 0%। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें आ जाना है नीचे, और इधर आने के बाद जस्ट लिखना है टोस्ट डॉट सक्सेस। फिर उसके बाद बिफोर लिखना है, और बिफोर लिखने के बाद जस्ट इधर कॉमा डालना है .btn सक्सेस, तो मैं इधर लिखूंगा सक्सेस। फिर उसके बाद जो है बैकग्राउंड लिखना है VAR, और फिर VAR में लिखना है सक्सेस कुछ इस तरह। फिर नीचे आना है टोस्ट डॉट एरर, एरर में लिखना है बिफोर कॉमा, फिर इधर लिखना है .btn एरर। फिर इधर बैकग्राउंड लिख देना है जो कि VAR होगा, VAR में इस बार लिखेंगे एरर। फिर क्लोज करना है, नीचे आना है टोस्ट डॉट वार्निंग, और फिर इधर बिफोर लिख देंगे कॉमा हो गया .btn वार्निंग। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से आ गया बैकग्राउंड VAR, और VAR लिखने के बाद इधर वार्निंग आ गया, मैं इधर लिखूंगा वार्निंग कुछ इस तरह। फिर उसके बाद क्लोज करना है, टोस्ट आ गया, टोस्ट में लिखेंगे इन्फो बिफोर, और बिफोर में लिखेंगे BTN इन्फो। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है इधर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आ गया VAR, और VAR में इन्फो। इन्फो लिखने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे टोस्ट डॉट कॉलम। फिर मैं अब आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ तक कर दिया इस तरह डॉट कॉलम। फिर ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर से लिखना है आई टैग, फिर आई टैग में हमें जस्ट आ जाना है नीचे, फॉन्ट साइज लिखना है 1.75 आ रही है। फिर उसके बाद नीचे आना है टोस्ट डॉट सक्सेस हो गया, और सक्सेस लिखने के बाद डॉट कॉलम आई टैग, और आई टैग लिखने के बाद जस्ट हमें आ जाना है नीचे कलर VAR, फिर इधर लिखेंगे सक्सेस कुछ इस तरह। फिर अब जो है इसको करना है क्लोज, नीचे आना है डॉट टोस्ट डॉट एरर हो गया, फिर इधर कॉलम लिख देंगे आई टैग आ गया इधर। फिर उसके बाद आ जाना है नीचे, और इस बार नीचे आने के बाद कलर आ गया, कलर में VAR लिख देंगे जो कि होगा एरर। फिर उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है नीचे, नीचे आने के बाद हो गया टोस्ट डॉट, फिर इधर वार्निंग लिख देंगे, वार्निंग में इधर कॉलम आ गया आई टैग, फिर कलर लिख देंगे, कलर में VAR होगा वार्निंग, तो इधर वार्निंग लिख देंगे। फिर नीचे आ रहा है टोस्ट डॉट इन्फो हो गया डॉट कॉलम आई टैग, और आई टैग में इधर कलर आ गया VAR, और VAR में इस बार हम इन्फो लिख देंगे, क्लोज करना है। फिर टोस्ट आ गया, टोस्ट में कॉलम आ गया, स्पैन आ गया, फिर स्पैन में हम जो है इधर फॉन्ट साइज डाल देंगे 1.07 आ रही है। फिर नीचे आ रहा है इधर मार्जिन लेफ्ट दे देते जो कि 12 पिक्सल। अब यहाँ तक हम सेव करके रिलोड कर दें। अब आप देखेंगे हमारी बटन हमें सेंटर में अलाइन होती हुई दिख रही है। उसके बाद हमें इधर टोस्ट लिखना है आई टैग, और इधर लिखेंगे लास्ट चाइल्ड, और इसमें कलर आ गया टेक्स्ट का जो कि AEB0D7। फिर नीचे आ रहा है इधर से लिखेंगे कर्सर पॉइंटर, फिर नीचे आ रहा है इधर से लिखेंगे टोस्ट आई टैग हो गया, इसमें लिखेंगे लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड में इधर हवर लिखेंगे, हवर आ गया कलर VAR में डार्क। फिर नीचे आ रहे हैं बटन्स, और इधर BTN में इधर बॉर्डर लिख देंगे नन, फिर आउटलाइन आ गई नन। फिर जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, कर्सर आ गया जो कि पॉइंटर, फिर अब जो है मार्जिन 0.5 पिक्सल, फिर अब जो है कलर आ गया VAR, और VAR में इधर लाइट लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें नीचे आना है, फॉन्ट साइज आ गया जो कि 1.2 आ रही है। फिर अब इधर पैडिंग लिख देते, और पैडिंग में इधर मैं लिख दूंगा 10 पिक्सल 20 पिक्सल। फिर इधर बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल हो गया। फिर इधर लिखेंगे मीडिया स्क्रीन, और मैक्स विड्थ 530 पिक्सल। फिर इसके बाद नीचे आना है नोटिफिकेशंस हो गया, नोटिफिकेशंस में विड्थ लिख देंगे 95%। फिर उसके बाद नोटिफिकेशंस फिर से इसमें लिखेंगे टोस्ट में आ गई विड्थ जो कि 100%। फिर अब जो है इधर फॉन्ट साइज लिख देंगे 1 आ रही है, और फिर उसके बाद जो है मार्जिन लेफ्ट आ गया 20 पिक्सल। नीचे आना है बटन्स डॉट BTN में इधर मार्जिन लिख देंगे 0.1 पिक्सल। फिर इधर फॉन्ट साइज आ गया जो कि 1.1 आ रही है, पैडिंग आ गई 8 पिक्सल, और 8 पिक्सल लिखने के बाद 15 पिक्सल। सेव करके रिलोड। अब इधर आप देखेंगे हमें जो है बटन इधर अलाइन होती हुई दिख चुकी है। अब हमें इसमें थोड़ी सी जो है ऐड करनी है जावास्क्रिप्ट, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें ऐड करनी है जावास्क्रिप्ट ताकि हमारी बटन थोड़ी और बेहतर हो जाए। तो अब हम अपना टोस्ट नोटिफिकेशन इधर लाएंगे ताकि जब हम प्रेस करें बटन को हमें इधर नोटिफिकेशन शो हो जाए।
तो वो करने के लिए हमें इधर लिखना है कॉन्स्ट नोटिफिकेशन। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है इधर इज इक्वल्स टू डालना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, फिर इधर लिखना है डॉट नोटिफिकेशन। फिर अब जो है जस्ट हमें इसको कॉमा डालना है, फिर इधर लिखेंगे बटन्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इधर ऑल लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है इधर मैं लिखूंगा डॉट बटन्स, फिर अब जो है डॉट btn हो गया। फिर अब जो है हमें इसको क्लोज करना है, नीचे आना है टोस्ट हो गया, टोस्ट में इस बार लिखेंगे डिटेल्स इज इक्वल्स टू, ये लिखने के बाद इधर टाइमर लिखेंगे जो कि 5000 होगा। फिर इधर सक्सेस आ गया और सक्सेस में इधर मैं लिखूंगा ये टैग मतलब कर्ली ब्रैकेट, इसमें आइकन लिखेंगे FA सर्कल डैश और फिर इधर लिखेंगे जैक। फिर उसके बाद कॉमा, इधर टैक्स लिखना है, टैक्स में इधर लिखेंगे सक्सेस, सक्सेस में इधर लिखेंगे दिस इज अ सक्सेस और फिर इधर लिखेंगे टोस्ट। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आ जाना है नीचे कॉमा डालना है, इधर लिखते हैं एरर, एरर में इधर हमें जस्ट आइकन लिखना है, तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, आइकन, आइकन लिखेंगे FA सर्कल और लिखेंगे X बार। फिर उसके बाद नीचे आना है टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में इधर लिखेंगे एरर, एरर में लिखेंगे दिस इज एन एरर टोस्ट, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आ जाना है इस बार कॉमा डाल के नीचे, फिर इधर हमें कॉमा डालना है और इधर आ गया वार्निंग और वार्निंग लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है फिर से आइकन, आइकन में इस बार लिखना है FA सर्कल डैश, फिर इधर लिखेंगे या कह सकते हैं FA ट्राइंगल डैश, फिर इधर हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन। फिर उसके बाद कॉमा डालना है, टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में इधर लिखेंगे वार्निंग दिस इज अ वार्निंग टोस्ट, कुछ इस तरह। तो इधर आप कोई भी जो है डाल सकते हैं टेक्स्ट जो आपको डालना है। फिर इधर इन्फो, इन्फो में इस बार आइकन लिखेंगे, आइकन में लिखेंगे FA सर्कल इन्फो। फिर उसके बाद कॉमा, टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में इधर इन्फो, इन्फो में लिखेंगे दिस इज एन इंफॉर्मेशन टोस्ट। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में इस बार लिखेंगे रिमूव, तो मैं इधर लिखूंगा रिमूव टोस्ट इज इक्वल्स टू, फिर इधर टोस्ट लिखेंगे, फिर कुछ इस तरह टैग डाल के नीचे आने। अब जो है हमें जस्ट आ जाना है इधर टोस्ट डॉट क्लास लिस्ट, तो मैं इधर लिखूंगा क्लास लिस्ट डॉट ऐड, फिर इधर आ गया ये टैग, इधर हाइड लिख देंगे, फिर इधर हमें क्लोज करना है इफ टोस्ट, फिर इधर मैं लिखूंगा टाइम आउट, तो मैं इधर लिखूंगा टाइम आउट ID क्लियर टाइम आउट, कुछ इस तरह। फिर ये लिखने के बाद हमें जो है इधर टोस्ट लिखना है डॉट टाइम आउट ID, फिर उसके बाद जो है हमें इधर इसको क्लोज कर देना है, फिर लिखना है सेट टाइम आउट और ये लिखने के बाद हमें जो है ये टैग डालने इज इक्वल्स टू हो गया टोस्ट, रिमूव हो गया और रिमूव लिखने के बाद हमें इधर 500 लिख देना है, इसको क्लोज करना है। फिर नीचे आना है कॉन्स्ट क्रिएट और क्रिएट लिखने के बाद इधर आ गया टोस्ट इज इक्वल्स टू ID, ID में इस बार हम जस्ट नीचे आना है कॉन्स्ट और आइकन कॉमा और कॉमा लिखने के बाद इधर टेक्स्ट लिखना है हमें। फिर उसके बाद जो है इधर टोस्ट डिटेल्स लिखनी है और टोस्ट डिटेल्स लिखने के बाद इधर ID सेट कर देनी है। फिर उसके बाद कॉन्स्ट टोस्ट हो गया इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, फिर इधर लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट, फिर जो है इसमें हमें LI लिखना है, तो मैं इधर लिख दूंगा LI, फिर LI लिखने के बाद इसको क्लोज करना है, नीचे आना है टोस्ट डॉट क्लास नेम इज इक्वल्स टू, फिर इधर टोस्ट लिखना है, टोस्ट में इस बार जो है हमें ID लिख देनी है, ID में जस्ट हमें इसको क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आना है टोस्ट फिर से और अब इधर लिख देंगे इनर HTML, फिर उसके बाद हमें इधर से div लिखनी है, div में आ गया क्लास और क्लास में इस बार जो है मैं लिखूंगा कॉलम, फिर कॉलम लिखने के बाद अब जो है हमें इसको क्लोज करना है, फिर नीचे आना है और इस बार नीचे आने के बाद हमें जो है इधर लिखना है आई टैग, क्लास आ गई इधर FA सॉलिड और FA सॉलिड में इस बार हम लिखेंगे आइकन, फिर आइकन लिखने के बाद इसको यहाँ से क्लोज करना होगा इस तरह, आई टैग को भी क्लोज करते। फिर अब जो है नीचे आना है, इधर लिखेंगे स्पैन और स्पैन में इधर मैं लिखूंगा टेक्स्ट कुछ इस तरह, फिर इधर स्पैन लिखना है और उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, फिर इसके में थोड़ा गैप देना है, पीछे आना है इधर से और इधर मैं लिख दूंगा div कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आना है, इधर लिखेंगे आई टैग, क्लास हो गई FA सॉलिड, फिर इधर लिखेंगे FAX, फिर इधर मार्क हो गया, मार्क लिखने के बाद ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू रिमूव टोस्ट
और ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें इधर से लिखना है रिमूव टोस्ट, फिर इधर लिखना है दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, कुछ इस तरह करके। फिर ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट लिखना है दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट। फिर अब जो है यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ से इसको कुछ इस तरह। फिर आई टैग को हमें यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे ही हुआ अब जो है यहाँ से इस टैग को हमें क्लोज करना है। उसके बाद आ जाना है नीचे, और इस बार जो है नीचे आने के बाद हमें जो है अब आ जाना है बैक पे, और फिर इधर से लिखेंगे नोटिफिकेशंस। तो मैं इधर लिखूंगा नोटिफिकेशंस डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें जो है मैं लिखूंगा टोस्ट। फिर इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, इधर लिखेंगे टोस्ट डॉट टाइम आउट आईडी। फिर टाइम आउट आईडी लिखने के बाद इधर सेट टाइम आउट लिखना है, और सेट टाइम आउट में अब जो है हमें इधर से इक्वल्स टू लिखना होगा रिमूव टोस्ट। रिमूव टोस्ट लिखने के बाद हमें जो है इधर टोस्ट लिखना है, कॉमा डालना है, इधर लिखेंगे टोस्ट डिटेल्स। तो मैं इधर टोस्ट डिटेल्स लिखूंगा डॉट टाइमर, इसको क्लोज करना है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आ जाना है इस बार नीचे, फिर इधर लिखेंगे बटन्स डॉट, फिर इधर लिखेंगे फॉर ईच, मैं इधर लिखूंगा फॉर ईच। फिर इधर btn इज इक्वल टू नीचे आना होगा, फिर इधर btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर। ये लिखने के बाद जस्ट इधर क्लिक लिखना है, क्लिक में इधर हमें ये वाला टैग डालना है। फिर इसमें जो है हमें इज इक्वल्स टू, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, यहाँ से इसको भी। फिर उसके बाद इधर क्रिएट टोस्ट लिखना होगा, तो मैं इधर लिखता हूँ क्रिएट टोस्ट ये वैल्यू, फिर उसमें जो है btn डॉट id लिख देंगे। जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें जस्ट इसको क्लोज करना है, और सिंपली इसको भी सेव करनी है चीज। रिलोड, अब जो है मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा आप देखेंगे हमें जो है इधर नोटिफिकेशन शो हो रहा है हर बटन का। जैसे इधर मैं सक्सेस दबा रहा हूँ तो सक्सेस शो हो रहा है, एरर दबा रहा हूँ तो एरर शो हो रहा है, वार्निंग दबा रहा हूँ तो वार्निंग इधर हमें शो हो रहा है, इन्फो शो हो रहा है। इसी तरह करके हमें जो है सारे इधर शो हो रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है हम बना सकते हैं ये ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए ये अमेजिंग प्रोजेक्ट। इधर आप देख सकते हैं मैं बटन दबा रहा हूँ तो हमें सारे नोटिफिकेशन इधर शो हो रहे हैं। तो ये हमारा टोस्ट नोटिफिकेशन का प्रोजेक्ट था जो हमने ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए बनाया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर प्रोजेक्ट पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। लाजमी वीडियो को शेयर कर दे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।